हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना से मौत का सिलसिला जारी। शुक्रवार को डीएमसीएच में 2 ने तोड़ा दम। मरने वाले में एक दरभंगा का तो दूसरा समस्तीपुर का। उतरने लगा बाढ़ का पानी, रंग बदल रहा पानी का, कहीं हरा तो कहीं काला। सरान की बू भी आने लगी। ब्लीचिंग छिड़काव और राहत की मांग उठने लगी। और तैयारी स्वतंत्रता दिवस की। समारोह में नहीं शरीक होंगे आमजन। सोशल डिस्टेंस का पालन कर होगा ध्वजारोहण। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोरोना का ग्राफ तो लगातार बढ़ रहा है। अब यह नहीं पता चल पाता है कि ये सैकड़ा पार करेगा या उसके नजदीक रहेगा। बहरहाल 2 लोगों की मौत दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हो गई, जिसमें एक दरभंगा के। दरभंगा में अब कोरोना से मरने वाले की संख्या 22 हो गई। मरने वाला सुपौल बिरौल प्रखंड का रहने वाला है। 45 वर्षीय एक व्यक्ति की जान कोरोना से चली गई। तो दूसरी ओर समस्तीपुर के एक संक्रमित ने, समस्तीपुर शहर का रहने वाला ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सुबह में दम तोड़ दिया। कोरोना से मरने वाले जो अस्पताल में दरभंगा छोड़कर 1.5 दर्जन लोग अब तक कोरोना से मौत से हार चुके हैं। कोरोना से उनकी मौत हो चुकी है। इस तरह 22 दरभंगा जिला के और 1.5 दर्जन दरभंगा अस्पताल में, जो विभिन्न आसपास के जिलों के। कोरोना का आंकड़ा 2 दिन में 100 के पार हुआ। अब ये सामान्य बात होने लगी। लेकिन कोरोना का ग्राफ अब चल भी नहीं रहा, दौड़ भी नहीं लग रहा, छलांग लगा रहा है। 1600 के पार कोरोना का ग्राफ और मरने वाले मृतकों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी। शुक्रवार की सुबह सुपौल बिरौल के एक 45 वर्षीय व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। कोरोना से उसकी हार हो गई, जबकि दूसरा संक्रमित व्यक्ति समस्तीपुर शहर का रहने वाला था। उसने दम तोड़ा सुबह दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में। इसके साथ ही दरभंगा जिला में दरभंगा शहर के 10 लोगों सहित 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 18 लोग जो दरभंगा जिला के अलावा दूसरे जिला से हैं, उन्होंने दम तोड़ दिया है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 40 मौत कोरोना संक्रमण को लेकर हो चुकी है। कोरोना का आंकड़ा 1600 के पार और मरने का सिलसिला लगातार जारी। शुक्रवार को भी यह सिलसिला जारी रहा। अब बात करते हैं बाढ़ की। जी हां, बाढ़ का पानी 1.5 फीट घटा है इस 5 दिनों में। नदी घटी है और इलाके से पानी का निकलना शुरू हुआ। अब राहत की बात उठने लगी है। कई मोहल्लों में अपना ठिकाना बना चुका था। 15 से 20 दिनों तक पानी लगा रहा।
ठहरे हुए बाढ़ का पानी अब रंग बदलने लगा है। कहीं पानी का रंग हरा हो गया है तो कहीं काला हो गया है, कहीं सरांध आने लगी है और स्वतंत्रता दिवस के दिन अब इसकी सफाई में निगम कर्मी जुट गए। 5 दिनों से लगातार बैकफुट पर है नदी। अधवारा समूह की नदियां लगातार शहर किनारे घट रही है और 5 दिनों में 1.5 फीट घटने से बाढ़ पीड़ितों के लिए सुकून और राहत वाली खबर। पंजार खां का कुआं दिखने लगा है, जिसके डूबने से दरभंगा शहर डूबने की बात होती थी और अब यह उसका अवशेष साफ दिखाई देने लगा है। 1.5 फीट पानी घटने से अब मोहल्ले वार्डों में जमा पानी निकलने लगा है। जो कचरा छोटे पुल के पास किला घाट में जमा था वह भी आगे बढ़ने और ससरने लगा है और ऐसी परिस्थिति में पानी धीरे धीरे नदी अपने आगोश में लेता हुआ और जो मोहल्ले वार्डों का पानी है वह सिमटता हुआ, लेकिन कहीं पानी हरा तो कहीं काला हो गया है, सरांध आने लगी है। ब्लीचिंग छिड़काव से लेकर राहत की मांग जोर पकड़ने लगी है। 2 दर्जन से अधिक वार्डों में पानी है और जहां राहत की घोषणा नहीं हुई वहां लगातार राहत की मांग हो रही है। पानी की सरांध से लेकर कोरोना काल में ये कहर और इससे बचने का उपाय, लेकिन जिंदगी जीने के लिए मजबूरियां, आना जाना एक मजबूरी। देखिए किस तरह से काला पानी हो रहा है, कहीं हरा और इसमें दुर्गंध भी आने लगी है। ब्लीचिंग छिड़काव ही सहारा है और ऐसे में लोगों को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन नदी अचानक घट नहीं रहा, धीरे धीरे घट रही और इसी तरह कट रही है जिंदगानी। चला पानी पलंग पर एकदम कनिका छुए पर चले पानी तो दूर है सुतबो नहीं के लिए, दूर है तो बहरे सुतल। कैसे दिन काट रहे? यहाँ तो भारी समस्या है। यहाँ जल जमाव, बाढ़ का जो पानी आ गया उसका निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है और स्थानीय नेता इस पर कुछ नहीं कर रहे हैं और स्थानीय प्रशासन भी हम लोग को मदद नहीं कर रहे हैं। न नाव की व्यवस्था है, कार्यालय जाने में भारी परेशानी होती है। समस्या यही है बाढ़ का समस्या कि आने जाने का, घर से निकल नहीं सकते हैं हम लोग। एक है हम नहीं, जो समाज है पूरा गरीब तबका का जो आदमी है, कहीं कोई देखने वाला नहीं है, न भोजन देने वाला है, न पूछने के लिए आने वाला है। के साथ यही समस्या है, जाना जाना बंद हो गया। ऐसे कट रही है जिंदगानी, यही है बाढ़ और जल जमाव की कहानी। गरीबी और मजबूरी इंसान को बहुत कुछ अपने आप जीने के गुर सिखा देता है। ऐसा ही कुछ दिखता है जिले के कुशेश्वर स्थान प्रखंड के पूर्वी इलाके में। यहाँ तकरीबन 6 महीने सुखाड़ तो 6 महीने बाढ़ यहाँ का दिनचर्या है, यहाँ की आदत है। बाढ़ में ज्यादातर घरों में अपना नाव है, महिलाएं बच्चे बूढ़े सभी खुद चलाते हैं और ये इसके आदी हो चुके हैं। बेरोजगारी और गरीबी के कारण पुरुष काम की तलाश में पलायन कर जाते हैं, लेकिन बाढ़ में ये घबराते नहीं, मानो यह होना है, ये आदि है और नाव ही सहारा है 6 महीने। गरीबी और मजबूरी इंसान को बहुत कुछ अपने आप जीने के गुर सिखा देता है। ऐसा ही कुछ दिखता है कुशेश्वर स्थान प्रखंड के पूर्वी इलाके में। यहाँ तकरीबन 6 महीने सुखाड़ तो 6 महीने बाढ़ होने के कारण पूरा इलाका विकास से कोसों दूर है। यही कारण है कि इलाके के ज़्यादातर पुरुष काम की तलाश में गांव से पलायन कर जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में गांव की महिलाओं के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, जिससे महिलाएं खुद सभी विपरीत परिस्थिति से निपटने को तैयार रहती हैं, चाहे वह बाढ़ हो या फिर सुखाड़। इन दिनों बाढ़ से पूरा इलाका परेशान है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी फैला है और गांव की सड़कें समुंदर बनी है, घर गांव सब डूब चुका है। ऐसे में जिंदगी नाव पर सवार है और नाव ही एक सहारा है। मजबूरी ऐसी ही छोटे छोटे काम के लिए भी नाव का सहारा लेना पड़ता है। घर के लिए राशन लेना हो तो नाव का सहारा, पशु के लिए चारा लेना हो तो नाव का सहारा, अस्पताल जाना हो तो नाव का सहारा, यानी कदम कदम पर नाव की जरूरत। यही वजह है ज़्यादातर घरों में यहाँ अपना नाव है और नाव की मालकिन है महिलाएं, लड़कियाँ।
गांव में पुरुष नहीं होने के कारण गांव की महिलाएं ही इन सभी जरूरत की चीज़ों के लिए खुद नाव चलाती हैं और खुद अपने ज़रूरत की चीज़ों का जुगाड़ भी करती हैं। नाव यहाँ की ऐसी मजबूरी है कि बच्चे और बूढ़े भी नाव चलाने के मजबूर होते हैं। यहाँ की भौगोलिक स्थिति ही कुछ ऐसी है कि बच्चे भी खेलते खेलते नाव चलाना कब सीख जाते हैं उन्हें पता नहीं चलता। यह हम नहीं, तस्वीरें कह रही हैं कि तस्वीर में भी आप देख रहे हैं कि महिला सुदृढ़ होती हैं, महिला सशक्त होती हैं और महिला वुमेन एम्पावर भी में कहलाती हैं। और वही उसी की मिसाल है कुशेश्वर स्थान की ये महिलाएं, जिनके पुरुष कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं, बाहर पलायन कर जाते हैं कमाने के लिए, और कुशेश्वर स्थान गांव में महिलाएं रहकर नाव चलाती हैं, अपने घर का हर जरूरत पूरा भी करती है। क्या लागते लाव खेबे, लाव पानी में जान के जिंदगी भर रहा है तो पानी में तो लाव तो खेबे न करेगा। खेब लेते हैं नाव अच्छा से? हाँ, अच्छा से खेब लेते हैं। कहाँ जा रहे हैं अभी? घास काटने के लिए, ढकना है पशु चारा के लिए। हाँ, के जा रही है। हाँ, अपना लगा अपना हाथ से खेबे छे, जहाँ लगा लाव डूबो लगते सब अपना कोनो कोशिश से मेरे बच जेबे। तैरने आता है आप लोग को? हाँ, खेबे लागते। यानी सब काम आप लोग करते हैं? सब सर अपने हाथ से करे छी। नाव से? नाव से 6 महीना नाव चलवे छी। खुद से? खुद से। क्या? देखिए, दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान बहुत पिछड़ा इलाका है। यहाँ किसी तरह का सुविधा नहीं है। यहाँ का 80% लोग बाहर पलायन करते हैं। यहाँ महिला पर सारी घर का जिम्मेवारी रहता है। महिला अपने कंधा पर सारी जिम्मेवारी उठाती है, घर का हर एक समस्या को पूरा करती है। महिला नाव चलाकर मवेशी का चारा का इंतज़ाम करती है। नाव नहीं मिलने पर पानी में धंसकर भी महिला मान लीजिए सारा सामान जो है अपने बाल बच्चा का ज़रूरत को पूरा करती है। कि यहाँ का महिला तैरना भी जानती है, नाव चलाना भी जानती है। अपने घर के मान लीजिए ज़रूरत को पूरा करने के लिए महिला कठोर से कठोर परिश्रम करके अपने घर का ज़रूरत को पूरा करती है। 74वां स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी पूरी कर ली गई है। मुख्य आयोजन नेहरू स्टेडियम में होगा। 9:05 पर प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बड़बड़े झंडोत्तोलन करेंगे, लेकिन इसमें आम लोगों को आने की इजाजत नहीं होगी। आजादी का दिवस मनाए, लेकिन कोरोना को देखते हुए पूरी सावधानियां के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सलाह दी पुलिस महानिरीक्षक अजिताभ कुमार ने। आजादी का दिवस मनाया तो जाएगा, लेकिन पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ। ना कोई अतिथि, ना ही कोई विशेष कार्यक्रम, सिर्फ एक आज़ादी के जश्न को पूरी सावधानी के साथ मनाया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग को भी ध्यान में रखने के लिए और उसके साथ ही स्वतंत्रता दिवस मनाने की सलाह दी है पुलिस महानिरीक्षक अजिताभ कुमार ने। मालूम रहे कि 74वां स्वतंत्रता दिवस की तैयारी पूरी कर ली गई है। मुख्य आयोजन नेहरू स्टेडियम में होगा। संध्याकालीन जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होना था वह नहीं होगा। कोरोना महामारी को देखते हुए पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने की सलाह दी गई है, चाहे वह सरकारी संस्थान हो या मुख्य आयोजन नेहरू स्टेडियम में। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर।
कोरोना से मौत का सिलसिला जारी। शुक्रवार को डीएमसीएच में 2 ने तोड़ा दम। मरने वाले में एक दरभंगा का तो दूसरा समस्तीपुर का। उतरने लगा बाढ़ का पानी, रंग बदल रहा पानी का, कहीं हरा तो कहीं काला। सरान की बू भी आने लगी। ब्लीचिंग छिड़काव और राहत की मांग उठने लगी। और तैयारी स्वतंत्रता दिवस की। समारोह में नहीं शरीक होंगे आमजन। सोशल डिस्टेंस का पालन कर होगा ध्वजारोहण। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन पैसे कुछ अन्य खबर। सिंघवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोरा गांव के रहने वाले सोनू मंडल की लाश बंदौली चौक पर मिली है। हालांकि इसके संबंध में गांव में सूचना मिलते ही इसके परिजन पहुंच गए और संबंधित थाना की पुलिस भी पहुंची। सबको पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेजा गया। करंट लगने और पानी में डूबने से एक 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना के बाद सबको डीएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। यह घटना हनुमान नगर प्रखंड के सिनुआरा पंचायत का है, जहां का वह रहने वाला है। इसका नाम रमेश सिंह बताया जा रहा है। ये गुरुवार की यह घटना है। करीब 4 बजे युवक बाढ़ के कारण ऊंचे स्थल पर रह रहा था और मवेशी के लिए चारा निकालने के लिए भूस्कार में गया था, जहां से बिजली का अर्थ का तार क्रॉस कर रहा था। इसी की चपेट में आने से बिजली का झटका लगा और लगते ही वह पानी में जा गिरा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। बिहार में बढ़ते गुंडा राज के खिलाफ राज्यव्यापी आह्वान पर आयशा ने प्रतिवाद मार्च निकाला और साथ ही मुख्यमंत्री का पुतला फूंका कर्पूरी चौक पर। भाजपा की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिहार में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, कोरोना महामारी के आड़ में संघ भाजपा जो है अपनी जो उसकी रणनीति है उसको साधने में लगी हुई है। यहाँ पर डरने वाले नहीं हैं और आज पूरे राज्य में हर एक जिला में हम लोग इस प्रतिवाद को संगठित किए हैं और यहाँ के सरकार से हम मांग कर रहे हैं कार्रवाई करे, उसको गिरफ्तार करे, अन्यथा इस लड़ाई को हम लोग और भी उग्र करेंगे। गजेंद्र नारायण शर्मा, इनकलाबी नौजवान सभा के जिला सचिव दरभंगा। सीएम विधि महाविद्यालय के छात्र संघ प्रतिनिधि ज्योत्सना आनंद एवं विकास कुमार ने महाविद्यालय में डाक द्वारा अपना त्यागपत्र भेज दिया तथा उसकी हार्ड कॉपी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव एवं छात्र कल्याण अध्यक्ष को समक्ष सौंप दी है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ज्योत्सना आनंद ने कहा कि जो महाविद्यालय में महासचिव के दायित्व पर हैं, मैं त्याग पत्र इसलिए दे रही हूँ क्योंकि सीएम विधि महाविद्यालय में प्रधानाचार्य द्वारा किए गए असंवैधानिक कार्यकलाप, नामांकन में अनियमितताएं, महाविद्यालय में शैक्षणिक माहौल को बिगाड़ने में अथवा महाविद्यालय में सांप्रदायिक माहौल बनाने का प्रयास बार बार प्रधानाचार्य द्वारा किया जा रहा है। पघारी पंचायत को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की मांग लेकर सीपीआईएम पघारी पंचायत इकाई की ओर से बाढ़ पीड़ितों ने सड़क जाम किया। जिंदाबाद, शहरी प्रशासन खोलो कान। आज दो हम एक हैं। बाढ़ पीड़ितों का विलंब मुआवजा देना होगा। बाढ़ पीड़ितों का विलंब मुआवजा देना होगा। एमएलएसएम कॉलेज में अंग्रेजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शौकत अंसारी को मिस्र की ख्याति लब्ध अंतर्राष्ट्रीय संस्था अरब लिटरेरी एनाइसा इन इजिप्ट एंड द अरब वर्ल्ड ने सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर एंड एप्रिसिएशन से सम्मानित किया है। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव दरभंगा पहुंचे। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी मौत का राजनीतिकरण न करें, सुशांत को न्याय दिलाने में परेशानी होगी इससे। संजय राउत और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी इस मुद्दे पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि लाश पर राजनीति सही नहीं है। जैसे ही मौत की सूचना मिली, वे उनके पिता से मिलने वहां गए थे। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की निगरानी में हो रही सीबीआई जांच बिहार पुलिस को नसीहत दिया, वहां जेम्स बॉन्ड न बने, बिहार पुलिस और न्याय पर भरोसा रखे। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव दरभंगा पहुंचे।
फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का लोग राजनीतिकरण न करें, इससे सुशांत को न्याय दिलाने में परेशानी होगी। संजय राउत और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लाश पर राजनीति सही नहीं, हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच होगी। बिहार पुलिस को नसीहत दिया, कहा जेम्स बॉन्ड ना बने बिहार पुलिस। राजनीति कर रहे हैं सर। संजय राउत पहले अपने गिलेबान में देखे, शीशे में रख के पत्थर नहीं फेंका करते। सूप बाजे तो बाजे, चलनियो बाजे। हमाम में सब नंगे हड्डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। संजय राउत जी को कुछ कहने का राइट नहीं है, उन्होंने जिम्मेदारी खो दी। यह सही है कि 1.5 महीने तक नीतीश कुमार चुप क्यों थे, और जब चुनाव आया तो सुशांत सिंह के लाश पर राजनीति कुछ लोगों ने शुरू की। तो वक्त बताएगा। हम पहले दिन से सुशांत सिंह जी के सीबीआई इंक्वायरी और रिया और बड़ी मछली का सवाल उठा रहे हैं, और मर्डर पर मैंने पहला दिन से कहा था, लोग इसको समझ नहीं रहे थे। लोगों ने 1.5 महीने बाद समझा। हम पहला दिन ही कहते सीबीआई इंक्वायरी हो, और मैं उस पर अड़ा हुआ हूं। हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में जांच हो, इस पर भी मैं आ रहा हूं। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें नगर विधायक संजय सरावगी भी मौजूद है। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें नगर विधायक संजय सरावगी भी मौजूद थे। पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है। जितने भी हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, उन सभी बूथ अध्यक्षों के आवास पर पार्टी का बोर्ड लगाना, उस बूथ कमेटी की बैठक करना, वहाँ जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात करना, इसलिए सभी जगह हम लोग जाकर, और पार्टी ने जो निर्णय किया है, मेरा बूथ सबसे मजबूत, और सभी कार्यकर्ता इस बहाने संगठित होकर संगठन और मजबूत करना। जनता पार्टी दरभंगा नगर के तत्वाधान में मेरा बूथ सबसे मजबूत के अंतर्गत आज इस कार्यक्रम का श्री गणेश किया गया है वार्ड नंबर 3 के बूथ संख्या 83 में। और मनीष खत्तिक जी जो प्रदेश अति पिछड़ा मोर्चा के मंत्री थे और पार्टी के बूथ अध्यक्ष भी हैं, तो इनके आवाज से आज इस कार्यक्रम का श्री गणेश किया गया है। मेरा बूथ सबसे मजबूत के अंतर्गत पार्टी का बोर्ड लगाया गया है। मूल मंत्र है मेरा बूथ सबसे मजबूत। उसी के अंतर्गत आज दरभंगा नगर भाजपा के द्वारा हर बूथ अध्यक्ष को घरों पर जो पार्टी के द्वारा जो दिया गया बूथ अध्यक्ष का बोर्ड है वो हर घर पे लगाया जा रहा है, हर बूथ अध्यक्ष के घर पर। और सबसे खुशी तब होती है जब हमारे खुद नगर के सम्मानित और लोकप्रिय नेता हमारे सम्मानित नगर विधायक जी स्वयं आके हमारे घर पर इस बूथ अध्यक्ष की बोर्ड लगाने हेतु सिंह उपस्थित होते हैं। तो इससे और ऊर्जावान संदेश संचार होती है भाजपा कार्यकर्ताओं में। इसके लिए हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। तो ये जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना से मौत का सिलसिला जारी। शुक्रवार को डीएमसीएच में 2 ने तोड़ा दम। मरने वाले में एक दरभंगा का तो दूसरा समस्तीपुर का। उतरने लगा बाढ़ का पानी, रंग बदल रहा पानी का, कहीं हरा तो कहीं काला। सरान की बू भी आने लगी। ब्लीचिंग छिड़काव और राहत की मांग उठने लगी। और तैयारी स्वतंत्रता दिवस की। समारोह में नहीं शरीक होंगे आमजन। सोशल डिस्टेंस का पालन कर होगा ध्वजारोहण। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपना ख्याल रखिए। कोरोना से बचना है, इस वर्ष को निकालना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस अपनाना है, 2 गज की दूरी बनाना है। नमस्कार, जय।